नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शहर में शोर है और इस वक्त देश में अगर किसी बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है गाजियाबाद के खोरा कॉलोनी में हुए हत्याकांड की। बुलंद आवाज़ ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। सूर्या चौहान एक 17 वर्ष का बालक था, 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके कुछ मुस्लिम दोस्त बुलाते हैं और बकरीद वाले दिन दोपहर लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पूरी तरीके से गर्मा गर्मी देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन लगातार चौकसी किए हुए है और मुख्य आरोपी जो असद था उसका पुलिस ने इनकाउंटर भी कर दिया है। हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो खोरा कॉलोनी का माहौल है वो गर्म बना हुआ है। अभी भी काफ़ी कुछ यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और आप ये सामने देख सकते हैं, ये सामने जो युवा था सूर्या चौहान, उसका ये घर है यहाँ पर और नेताओं के जो आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। नेता आ रहे हैं और यहाँ सूर्या चौहान को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस मामले में फ़िलहाल अब तक जो खबर है उसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है, जबकि एक का इनकाउंटर हुआ है। असद जो मुख्य आरोपी जिसको पुलिस ने बताया है उसका इनकाउंटर हो गया है। और यहाँ पर बाकी जो आप देखिए यहाँ पर जो सूर्या चौहान है उसकी यहाँ पर तस्वीरें रखी हुई है, उसके यहाँ तस्वीरें रखी हुई है। जो भी लोग आ रहे हैं उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और यहाँ जो तमाम आप देख सकते हैं पूरी की पूरी भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और जो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, सूर्या चौहान के परिवार को आर्थिक मदद, घर देने की बात कही है। साथ ही साथ खबर ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इधर आते हैं या परिवार से मुलाकात करने की भी संभावनाएं बन रही हैं। मामला चूँकि एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी गंभीर है। इसलिए गंभीर है क्योंकि ये पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान का मामला हो चुका है और जिस तरीके से दोस्ती के नाम पर किसी को बुलाया जाता है और एक ऐसे दिन बुलाया जाता है जिस दिन त्यौहार होता है, कुर्बानी दिखाने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद फिर एक युवक को जो दोस्ती के पर भरोसा करके वहाँ पहुँचा था उसकी हत्या कर दी जाती है, चाकू से मारा जाता है। बाद में उसे फोर्टिस अस्पताल भर्ती कराया जाता है लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और उसके बाद से हमने देखा है किस तरीके से यहाँ परिवार वालों का रो रो कर पूरा बुरा हाल है। और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर काफ़ी युवा हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार यहाँ नेताओं का हो, हिंदू संगठनों का हो, लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये आप देख सकते हैं नंद किशोर गुर्जर, सुनील बराला जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ये लोग परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ सूर्या चौहान की मां है, काफ़ी व्यथित हैं, काफ़ी रो रही हैं और उनसे जो बीजेपी के नेता आए हुए हैं वो मुलाकात कर रहे हैं और उस दिन क्या कुछ हुआ है उसके बारे में यहाँ परिवार के सदस्य इन नेताओं को बता रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं और इन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सर, आपने मुलाकात की है, पीड़ित परिवार की मांग क्या है? सबसे पहले तो देखिए, मांग तो यही है कि जो जिन्होंने मारा है निर्ममता के साथ, उन जिहादियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई कि उन्होंने उसको मुख्य जो आरोपी था उसको बेहतर हुरों के पास भेज दिया है। बाकी जो फरार है वो भी मारे जाने चाहिए। एक बिल्डर का नाम आ रहा है, वो बिल्डर सारा साजिश करता है। इसमें क्या नाम बताया उस बिल्डर का जो जहाँ सारा गेम करता है, फ्लैट बनाता है? सभासद है वो। अरे जो क्या नाम है उसका? अफजल नाम का जो यहाँ कोई सभासद है उसको भी मुख्य आरोपी बनाया जाना चाहिए। ये बात हम आज कमिश्नर गाजियाबाद से करेंगे। अच्छा, पीड़ित परिवार से आपने बात की है, उनकी अब मांग क्या है? क्योंकि इनकाउंटर हो चुका है। उनकी क्या मांग है? उनका तो सब उजड़ गया है। उनके साथ हम लोग हैं और वो जो चाहते हैं, जो मनसा है उनकी, उससे ज़्यादा हम मदद करेंगे। एक एक व्यक्ति की चिंता करना हमारी ड्यूटी है। माननीय योगी जी न्याय के लिए जाने जाते हैं, इसलिए न्याय हुआ है। ये सरकार किसी और की होती तो यहाँ क्या होता है सब जानते हैं। अपराधी खुले घूम रहे होते और शरीफ लोग अंदर होते। और ये उत्तर प्रदेश ने झेला है,
यहाँ रोज़ हत्या होती थी हिंदुओं की, हिंदू ही जेल जाते थे, मुजफ्फरनगर का दंगा हो या अन्य दंगे हों। आजम खान ने खड़े होकर के हिंदू मारे गए, हिंदू ही जेल गए, आज तक लोग मुकदमा झेल रहे हैं। तो उनका चेहरा साफ है। आतंकवादियों को रिहा करने का जो प्रस्ताव लाए हों, ये उनका मुंह नहीं खुल रहा है। इतनी बड़ी घटना होगी और उसके बाद उनका प्रवक्ता अगर वहाँ कहीं ट्वीट करता है तो पूरा प्रदेश देख रहा है। इनको साफ करने का काम जनता करेगी, बाकी काम हम करेंगे। अखिलेश यादव भी खामोश है, राहुल गांधी बगल नहीं, में सारे कहीं नहीं है। अभी कोई जिहादी मारा जाता, एक अखलाक था गाय काटने वाला, गाय काटने वाला अखलाक, एक सुअर मारा गया। उस सुअर के लिए केजरीवाल से लेकर के राहुल और अखिलेश जी सब गए, जैसे इनके माँ का सगा इनका भाई है, और वहाँ उसको कितनी मदद की थी। और वहीं शेरू भाटी मारा गया, नहीं गया। आज ये घटना होगी, एक ट्वीट नहीं है। लौनी में एक जाटव दलित परिवार के बच्चे को पीट के मारा गया, कोई नहीं बोला। तो एक एक सनातनी के साथ हम लोग खड़े हैं और इंसाफ भी मिलेगा, और पीढ़ियाँ याद करेंगी, 7 पीढ़ी याद करें, ऐसा इंसाफ होगा। बिल्कुल, तो 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी, ऐसा भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दावा है कि इस तरीके का इंसाफ दिया जाएगा कि 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील बराला जी हैं। सर, आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, क्या मांग है उनकी? देखिए, पीड़ित परिवार से वार्ता के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है, और परिवारों ने जो जिस प्रकार से बताया कि उस परिवार में अंदर के बच्चे के साथ उसके टुकड़े करने का प्रयास किया गया, उसके पेट में चाकू मारने के बाद उस चाकू से उसकी सारी नसों को काट करके, यानी कि भीषण उसकी दर्दनाक हत्या की गई है। परिवार बहुत पीड़ित है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको संज्ञान में लिया है, और संज्ञान में लेने के बाद उस पर परिवार को, पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी है, और उन हत्यारों में से एक हत्यारा को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बाकी जल्द ही सबकी गिरफ्तारी होगी। सूर्य चौहान जिस घर में रहता था, उस घर में हम मौजूद हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं सूर्या की माँ है, सूर्या की बहन है यहाँ पर। सबसे पहले तो माँ की तबीयत ख़राब है, और लगातार उनसे लोग मिलने वाले आ रहे हैं, और लगातार जो सरकार की ओर से बातें कही जा रही है वो सबको सुन रही है, समझ रही है। लेकिन एक बेटे को खोने का दर्द क्या हो सकता है, एक माँ से बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता है। माँ का दर्द एक माँ समझ सकती है। और सूर्या की बहन भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आप बताइए कि उस दिन जो अलग अलग कहानियाँ आ रही हैं कि किसी ने फ़ोन करके बुलाया, दोस्ती पुरानी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से विवाद था, उसका बदला लिया गया। मतलब आपको क्या जानकारी है, और वाकई में क्या सूर्या उस तरीके का लड़का था जो लोगों से इस तरीके से मिलता जुलता रहता था? वो किसी भी तरीके का लड़का नहीं था, उसे धोखे से ही बुलाया गया था। वो घर पे था उस टाइम पे, तब उसे कॉल करके बुलाया गया। उससे बोला गया कि आजा भाई, ईद की सेलिब्रेशन के उससे बुलाया गया कि आजा भाई पार्टी करेंगे। तो उसने मना भी किया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा, अभी मैं काम पे से आया हूँ, तो मैं नहीं आ रहा, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। उसने ऐसा क्या करता था वो, मतलब काम ढूंढने गया था। उसे जो काम मिल जाता था वो मम्मी की मदद करने, वो कोई भी काम करने को तैयार था। वो जो मिल जाता था वो कर लेता था उस काम को, क्योंकि वो पढ़ाई भी करता था। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ वो काम करता था, पढ़ाई भी करता था, और थोड़ा छोटा मोटा काम भी कर लेता था अपना। अपने घर के खर्चा के लिए? हाँ, घर के खर्चे के लिए। और तो फिर उसके बाद बुलाया गया। आप लोगों को कैसे पता चला ये? मैं यहाँ नहीं थी, मैं ससुराल में थी। मुझे तो मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया था कि दीदी ऐसे ऐसे छोटे भाई को किसी ने चाकू मार दिया, तो फोर्टिस हॉस्पिटल पहुँच। हम जब वहाँ पहुँचे तो मुझे तो मेरे भाई का फेस नहीं देखने दिया। 2 से 3 दिन तक उसे वहाँ रखा गया, पर एक बार भी हमें फेस नहीं देखने दिया। बहाने बनाते रहे, कभी ओटी का बहाना बना दिया, कभी ICU का बहाना बना दिया, पर हमें देखने नहीं दिया। कब चला कि वो ख़त्म हो गया है? मुझे ऐसे ही 3 साढ़े 3 बजे पता लगा था। उसी दिन पता चल गया? हाँ, पर ये बॉडी क्यों नहीं मिल रही थी? बॉडी क्यों नहीं आप लोग देख पा रहे थे? बॉडी इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो लोग पैसे पहले चार्ज कर रहे थे कि पहले पैसे दो, उसके बाद ही अच्छा, बॉडी दिखाएंगे। तो बहाने बना देते थे फिर कि आप लोगों को मतलब body सीरियस है, सीरियस कंडीशन है, इसलिए दिखा नहीं रहे हैं, या फिर पेशेंट मतलब ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो मतलब कुछ ना कुछ बहाने बनाया था, हमें नहीं देखने दे रहे थे वो। लेकिन आप लोग को तो पता था कि वो डेड हो गया है? हमें नहीं पता था। जब वो देखने नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें हम कैसे मान सकते हैं? हमारा भाई नहीं है। हम तो उम्मीदें लगाएंगे ना कि वो ठीक हो जाएगा। हम कैसे मानेंगे कि वो डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई है? उसके बाद क्या हुआ? आप लोग कैसे उसके बॉडी को आप लोगों ने कैसे लिया? सर, जब जिस दिन हमें पता लगा कि परसों जब हमारी मतलब मेरे भाई की डेड बॉडी आई थी, तो हमें तो बोला गया था, हम रीना भाटी आई थी यहाँ पे। जब मम्मी ने उनसे बात करी, उन्हें सारा बताया सब कुछ, तो उन्होंने रीना भाटी ने हमें आश्वासन दिया था कि नहीं, 20% चांसेस हैं, वो मतलब उसकी सिचुएशन ठीक है।
उनके आश्वासन से हम लोग थोड़े वो ठीक हुए कि हाँ चलो अभी भी हमारे भाई के बचने की उम्मीद है। बट जब मेरे भाई जब देख के आया था ना लास्ट टाइम उसे, तो उसमें मेरे भाई ने बताया, रीना भाटी ने पूछा था कि आपने क्या, तुम्हारे भाई की सिचुएशन कैसी है। जब उन्होंने बताया तो उन्होंने इस तरीके से बताया था, मैं और मेरी मम्मी वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि मतलब जो उसका जो बीपी है वो बहुत कम है, 30 पॉइंट कुछ बता रहे थे वो। और वो तो क्योंकि वो बेड पे लेटा हुआ था इसकी वजह से वो दिखा रहे थे, वरना उसकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था सर। और आंखों पे टेप लगा दी गई थी। जब पूछा गया कि आंखों पे टेप क्यों लगाई गई है, तो डॉक्टर ने बोला आंखों में हवा लग रही है, इस वजह से टेप लगाई है। मतलब कोई भी हॉस्पिटल में कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि आपके भाई की डेथ हो गई है। आप लोगों को जब बॉडी मिलने से पहले आपको पता चला, 2-3 दिन पता चल गया था, बट हमें तो घर भेज दिया गया था। रीना भाटी के आश्वासन से हम लोग घर आ गए थे कि आप लोग जाओ नहा के आओ घर पे और थोड़ा खाना खा पी लो, क्योंकि आपने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो हमें तो आश्वासन मिल गया, इसलिए हम घर आ गए थे। बट जब वहाँ जाके हम लोग गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मतलब मीडिया वाले सब लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि मिट्टी तभी मिलेगी। जब हमें तो उस टाइम पता लगा था, जब उन लोगों ने मीडिया के मुंह से हम लोगों ने सुना था कि मिट्टी तभी मिलेगी जब इंसाफ होगा। हम तो उस टाइम शौक पर चले गए सर, हमें नहीं पता कि क्या हुआ एकदम से। अच्छा, आपकी माँ है, अभी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप प्रशासन से आपकी जो बात हुई है उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया है? हमारी जो भी मांगे हैं वो उसकी कार्रवाई जारी है। बस जैसे अभी एक का इनकाउंटर हुआ है, जो मेन हमारा आरोपी था, हाँ असद का इनकाउंटर हो चुका है। उसके घर पे भी नोटिस लग चुके हैं, बट अभी बिल्डर चलानी है, वो भी चलेगा कुछ टाइम में। और जो 6 आरोपी बचे हैं, हमारी मांग यही है, जो 6 आरोपी बचे हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए फुल। ये नहीं कि छोटा मोटा इनकाउंटर करते, नहीं, फुल इनकाउंटर चाहिए और उनके घर ध्वस्त करवाओ सर। बस हमारी यही मांगे हैं। अच्छा, और आर्थिक और कोई रोजगार, आर्थिक मदद की भी बात हुई है? हाँ जी, योगी सरकार की तरफ से हमारी आर्थिक मदद भी की जा रही है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। माताजी की तबीयत ख़राब है तो शायद वो बात ना करें, लेकिन हमने बहन से जो बात किया है उसके मुताबिक आप लोग, मतलब सरकार ने जिस तरीके से कार्य किया है इस पूरे मामले को लेकर, आप संतुष्ट हैं? हाँ, थोड़ा बहुत संतुष्ट है, पर पूरी संतुष्टि सर तभी मिलेगी जब सारे आरोपी इनकाउंटर से मारे जाएंगे। जो स्थानीय लोगों से हमने बात किया और परिवार से भी जो बात किया, उसके साफ तौर पर यही है कि सभी आरोपी हैं, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तभी शायद सूर्या को कोई इंसाफ मिल सकेगा। ये परिवार की भी मांग है, यहाँ के स्थानीय लोगों की भी मांग है, और सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से, जो कि सत्ता में है इस वक्त यूपी में, वहाँ से जो कोई भी आ रहा है वो भी साफ तौर पर कुछ इसी तरीके की बात कह रहा है। इस गली की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूर्या रहता था। और आप देखिए, ये बगल में जो घर है, स्थानीय लोगों का दावा है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इस घर से मांस फेंके गए थे, मांस के टुकड़े फेंके गए थे। और ये किसी मुसलमान का घर है और वहाँ से ये टुकड़े आए थे। और आप बगल में देखिए, बगल में सूर्या का घर है, बगल में कुछ हिंदुओं का घर है, और यहाँ से वो मांस फेंका गया था। और अभी फ़िलहाल ये घर पूरी तरीके से खाली करके यहाँ जो रहते थे वो गायब हैं। और लगातार यहाँ पर जो स्थानीय लोगों का आरोप है वो कई चीज़ों के बारे में खुलासा कर रहे हैं। और साफ तौर पे जो सरकार की ओर से इनकाउंटर असद का किया गया है उस पर तो अपनी खुशी जता रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे ये भी है कि बाकी जो आरोपी हैं, बाकी जो इसमें सम्मिलित थे, उनके साथ भी इसी तरीके का अंजाम होना चाहिए। है, मैंने बोला हाँ आंटी, ये मोमदन आंटी है। तो जो वो आंटी खड़ी थी, तो मैं इन वाले अंकल को लेकर गई थी, ये वाले अंकल को मैंने बोला कि अंकल ये मोमदन है। इन अंकल ने बोले चलो हम देखते हैं कि ये मोमदन है या हिंदू है। हम लोग मैं इन अंकल को लेके गई, तो इन अंकल ने बोला दीदी इधर आना, कि ये कुछ रिपोर्टर के सामने कुछ बोलना। तो बोली मैं नहीं बोलूंगी। फिर अंकल ने बोला दीदी बोलो तो सही। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोलने के बाद फिर अंकल ने बोला दीदी कुछ तो बोलो। फिर बोली वो चली गई, वो बोली मैं मुस्लिम हूँ, आखिर में बोल के वो चली गई। वो उन आंटी को भड़का रही थी हमारे खिलाफ, हिंदू। अब बताओ ये कैसी मानसिकता है, हिंदू के खिलाफ भड़काना? तो बहुत किस लिए रहे हैं लोग हमारी भीड़ में, किस लिए कटने के लिए आ रहे हैं लोग? हम लोग नवनीत बिहार में ही हैं, और असद जो रहता था इसी घर में रहता था। और फिलहाल इस घर के आगे आप देख सकते हैं नोटिस चिपका दिया गया है, और नोटिस के मुताबिक 15 दिवस के भीतर इसे हटा लेने के लिए कहा गया है। अवैध कब्जे पे ये घर बना हुआ है, और 15 दिनों का इसको नोटिस दिया गया है। और उसके बाद क्या होगा आगे, ये फ़िलहाल कानून के हिसाब से जाया जाएगा। लेकिन ये सरकार की ओर से यहाँ के
नगर निगम की ओर से जो नोटिस है यहाँ पर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी गाजियाबाद की ओर से नोटिस चिपकाया गया है। 15 दिनों का समय है और इसी घर में आपको बता दें कि असद अपने परिवार के साथ रहता था और ये जो नोटिस है ये उसके पिता नवाब के नाम पर यहाँ पर लगाया गया है। श्री नवाब निवासी ग्राम खेरा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद। ये पूरा का पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी घर में असद और उसका परिवार रहता था और ये फ़िलहाल आप इस घर को देख सकते हैं और ये घर फ़िलहाल खाली है। घर के सामने ये ताला लटका हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताला लगाने के बाद यहाँ जो भी लोग रहते थे वो गायब हो चुके हैं। और इस गली को आप देखिए, ये गली फ़िलहाल पूरा का पूरा खाली है और उस घर के सामने ही जो घर बना हुआ है उस घर को हम अगर देख पा रहे हैं तो ये घर किसी हिंदू परिवार का लगता है, क्योंकि सामने कुछ मूर्तियों की तस्वीरें हैं, हनुमान जी की तस्वीर है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके घर के सामने जो घर है वो किसी हिंदू की है। और आप इस गली के सामने, गली में आप देखिए, अगर गली हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा गली जो है वो सुनसान पड़ी हुई है। आप यहाँ से बाहर तक आप देखिए, अंदर भी आपने देखा, आप यहाँ से बाहर भी देखिए तो पूरा का पूरा जो गली है वो सुनी पड़ी हुई है। चाहे आप इस साइड आप मेरे दाएं तरफ की तस्वीर देखिएगा तो पूरी गली आपको सुनी दिखाई देगी और दोनों तरफ जो घर हैं मैक्सिमम लोग या तो अपने घर के भीतर हैं या मैक्सिमम जो उस कम्युनिटी से आते हैं जिससे असद बिलोंग करता था, तो उस कम्युनिटी के जो भी लोग हैं वो घर में अपने ताला लगाकर जहाँ से वो बेसिकली हैं वहाँ वो जा चुके हैं। ये खोड़ा का जो मेन रोड है, संडे मार्केट इसको कहते हैं और इसी से लगी हुई सारी जो नवनीत विहार की गलियां हैं वो इसी से लगी हुई हैं और सामने जो भीड़ है उसी गली में सूर्या रहता था। और आप देख लीजिए पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है। फ़िलहाल किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए यहाँ तमाम भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, लेकिन अलग अलग जगहों से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, सूर्या के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हो रहे हैं। और ये आप सामने देखिए, आप पूरा इधर भी देखिए, आप दूसरे साइड भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो दूर दूर तक दुकानें बंद है। इस गली में ज़्यादातर जो यहाँ पे पास में जो लोग थे उनका कहना है कि एक समुदाय के लोगों की ही ज़्यादातर दुकान है और आप देखिए पूरी दुकानें यहाँ फ़िलहाल बंद है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और ये सभी सूर्या के घर पे आए हुए हैं, अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए आई हुई हैं। आप लोग जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है उसके बाद से आप लोग क्या कहेंगे? हम ये करना चाहते हैं जैसे हमारा एक मारा उनका 10 मरने चाहिए। क्यों एक मार दिया वो तो धोखे से मार दिया, लेकिन हम ये चाह जब उनके घर में हथियार हैं वो हथियार रख सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं रख सकते हैं? क्यों पाबंदी है हिंदू के ऊपर? हथियार नहीं रख सकते घर में, क्यों नहीं रख सकते हैं ये बताओ। मतलब आप लोग साफ तौर पे ये कह रही हैं कि अगर वो काटते हैं, वो अगर हिंसा करते हैं तो आप लोग बदले में काटो। हिंदू जागो, वो 6 कटने चाहिए, जो बच रहे हैं वो भी कटने चाहिए। अगर सरकार की ओर से एक तो मुख्य आरोपी मारा गया असद, और भी लोग हैं उसके जो और बचे हैं वो सारे मरने चाहिए। जो जिन्होंने हमारा बच्चा मारा है वो सब मरने चाहिए। तो है ना, पकड़ा तो नहीं तभी तो उन्होंने को मारा है, जो नहीं अकेले तो नहीं मार सकता, अकेले पे नहीं मारता। 6 जनों ने पकड़ा। गया क्यों? आप लोग जान पाई हैं कि वो कैसे गया, क्यों गया? अलग अलग कहानियां आ रही हैं। वो हमें सुनने में ये आ रहा कि वो बुलाया उन्हें, आजा हम पार्टी करेंगे। अब बच्चा है, बच्चा पता नहीं उनकी दोस्ती ही क्या ही, इतनी तो हमें जानकारी ना, कि हम दूर रहे में, पर सुनने में यही आया कि दोस्ती में बुलाया। हिंदू के अंदर इतना मतलब वो नहीं है बिल्कुल। हाँ, हिंदू के साथ में हिंदू के बच्चे हिंदू ये सिखाते हैं अपने बच्चे को पढ़ो लिखो बस उसके अंदर ये सिखाते हैं कि हथियार चलाओ। इन सुअरों के अंदर रहम नहीं है सुअरों के अंदर इनके। कहाँ से ये बचपन में बच्चा पैदा किया तुरंत उन्हें काटना सिखाते हैं। ये सुअर की औलाद हैं पक्के 1 नंबर के। हम तो कहते हैं जैसे आदित्य योगीनाथ समय तक एक ही गुजारिश चाहूंगा कि जैसे चश्मा लगा हुआ इनके मकानों पर से इनके मकान ढा दिए जाएं। अच्छा, हमने वो मकान देखा, क्या उसी मकान में उसका परिवार रहता था या कहीं और?
इसी मकान में उसका परिवार एक तो कि नोटिस जिस पे चिपका हुआ है वो वहीं असद अपने परिवार के साथ रहता था, वहीं असद प्रसाद रहता था और सभी लोग उसी में ही रहते थे। और इसी लोग दूसरे का तो बहाना बताते हैं कि अवैध है। अवैध है तो रह क्यों रहे हो उसमें? जब तुम्हारा मकान अवैध है, तुम्हारे कानूनी तरीके नहीं है, तो उसे अवैध है तो ध्वस्ती कर खड़ा था उसे। तो सरकार के हवाले कर दो भैया, हमें इस मकान में हमें नहीं है, हमारे रजिस्ट्री नहीं। और हिंदुओं के बीच में रह क्यों रहा है? क्यों रह रहे हैं सुअर हिंदुओं के बीच में? क्यों रह रहे हैं? इनका क्या मतलब है? ऐसे बच्चे ने काटेंगे हमारे इनने? इनके 6 के 6 मरने चाहिए ना, उनके तो 4 जिंदाना भी 4 के 24 हो जाएंगे, वहाँ तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मरने चाहिए। ये 6 के 6 मरे कटे जब से अच्छे लगे। जितने ने हमारा बच्चा मारा वो हम तो सारे कत्ल कर दो तभी इसलिए फैसला होगा। ऐसे फैसले तो सारे सुअर खिलाते सारे मुसलमान, क्या सुअर खिला सारे मुसलमान मर जाएगा जार खा खा। वो आप सुन सकते हैं महिलाओं में काफी गुस्सा है जो आसपास यहाँ पे रहती हैं। और यही रिक्वेस्ट है सरकार से, योगी जी से, कि जैसे हमारा मतलब एक मरा है और ये 7 थे, 7 मरने चाहिए। जब भी शांति होगी हिंदू धर्म के, तभी हमारा एक गए उनके 4-6 जाएंगे तभी शांति मिलेगी। तब उन्हें पता चला कि क्या लगता है। क्यों उनका तो एक के 4 है, 10 है, तो उनका एक मर जाएगा तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू धर्म 2 बच्चे कर रहे हैं, बताओ, और 2 बच्चे में ऐसे कटवाएंगे तो क्या करेगा हिंदू? क्या करेगा हिंदू? नारियल कटाना भाई उनका हाथ में चुरा देते, करते गली गली घूमते हैं, वो तो बचपन से ही कटर बनाए दिए जामे, काटो जाकर। इनका तो कहना है कि ये सरकार द्वारा, इनका कहना ये होता है कि हमारे 10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे 20 बच्चे हो रहे हैं, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है तो अल्ली दिखा दो, अल्लाह की देन है तो अल्ली दिखा दो हमें। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि हमें हिंदू से नफरत है, और जब हिंदुओं का कोई त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो तुम दुकान लगा रहे हो, तुम फूल माला बेच रहे हो। मतलब मुल्लो दोस्ती हमसे, गद्दारी भी हमसे। हिंदू के त्योहार पे इनका बाजार नहीं लगना चाहिए। अगर हिंदू का त्योहार है, मोमदन का कोई भी त्योहार कोई दुकान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा। मोमदन पर कोई भी सामान कोई मत खरीदो, बिल्कुल भी। मैं बस एक बात बोल रहा हूँ भैया, ये जो मर्डर हुआ है, एक मिनट, दुश्मनी इनसे मेरी है, इनकी मेरी है, ठीक है। हमारे पास न्यायपालिका है, थाना है, चौकी है, कुछ भी हो वहाँ जाते हैं, वहीं सब नगर पालिका करती है। घर में बुला के मर्डर करा है, 7 लोगों ने करा। दीदी आपने डेड बॉडी देखी है? क्यों बोल रहे हो? नहीं देखी। किसी ने देखी डेड बॉडी? हमने देखी नहीं, किसी ने देखी ही नहीं है। और दूसरी बात, एक सवाल है, आप लोग डेड बॉडी उसका नहीं देखे हैं जिसका इनकाउंटर हुआ है? हमें दिखाई नहीं है। तो हाँ सुनिए, पत्रकार महोदय बॉडी देख चुके हैं, परिवार भी देख चुका है, आइडेंटिफाई कर ली है बॉडी। उसी कुत्ते की तरह एक दफनाया गया उसे। हमारे भाई का इंतकाल बहुत बड़े तरीके से हुआ था, हम लेकर गए, अंदर से हिंदू संस्कृति से हुआ, पर उसका लवारिस लाश की तरह से रोड पे पड़ी हुई लाश है, वो इस तरीके से हुआ है। अब इस बात में कोई दोबारा नहीं बोलेगा। असद का बॉडी आपने देखा है? हम सब ने देखी है, बड़े बड़े अधिकारियों ने देखी। तो जो सवाल बार बार खड़े हो रहे थे, तो उस पर एक खामोशी यहाँ पर जरूर आई है। लेकिन और इस बात है कि हाँ मैंने देखी है, उसकी मम्मी हम देख के आए तो कह रही, उसकी मम्मी कह रही, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखी है। तो लगातार मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक घर पे बिल्डोजर अगर 4 दिन में चल जाता है, घर टूट जाता है तो ठीक है, नहीं तो इनकी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी मस्जिद में। मैं बोल रहा हूँ, हिंदू संगठन बोल रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी बीच रोड पे हमारे पे। पत्रकार महोदय एक मिनट पत्रकार महोदय, डंके की चोट पर कह रहा हूँ मैं, माता बजरंगी माँ कसम इस भगवे की और सर पे तिलक और इसकी, ठीक है। अगर भाई को इंसाफ नहीं दिया, अगर बुलडोजर नहीं चला, तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इस लाइन कोड पे जरूर डालना, घर में घुस के मारेंगे और जो मौलाना मिलेगा उसे मारूंगा। और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मस्जिद की नमाज नहीं होने दूंगा जब तक भाई साहब हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, मस्जिद में नमाज नहीं होगी। बिल्कुल, यहाँ जो लोगों में गुस्सा है उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और लोगों की जो मांग है, अभी भी सरकार से वही मांग है कि जो बुलडोजर चले, जो आरोपी हैं उनके घर पे, और जो बाकी के आरोपी हैं उन्हें भी उसी तरीके से इनकाउंटर में मारा जाए जैसा कि असद के वो मारा गया है। हिंदू हित का हनन हुआ तो समाज है जो आक्रोशित समाज है, और सूर्या के घर सर
शर्मिंदा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था और शुरू से जो कहानी अब तक हुई है उसके बारे में। जी देखिए, बच्चे को बकरा ईद का बकरा दिखाने के लिए उसे बुलाया गया था और उसके बाद में उसको बोला गया कि बकरा कैसे मारा जाता है, देखा है तूने? उस बच्चे ने बोला जी नहीं। तो बोले चल दिखाते हैं। उसको कंधे पे हाथ रख के ले गए और उसके बकरे पेट में चाकू घुस के बोला गया कि देख कि बकरा ऐसे काटा जाता है। पुरानी दुश्मनी भी थी क्या? जी 8 महीने पहले एक थोड़ी सी लड़ाई हुई थी बच्चों की, वो सॉल्व करवा दी थी। उसके बाद में सब कुछ ठीक था। पर हम तो भूल जाते हैं हिंदू लोग, पर मुल्ले नहीं भूलते कि हमारी इससे लड़ाई हुई है और उन्हें खून चाहिए। पर अब हम हिंदू जाग चुके हैं, हम भी खून के बदले खून लेंगे। अब हमारा कोई दूसरा सूर्य पैदा नहीं होगा जिसको काटा जाए। अब हम काटने की वो रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने सिर्फ एक चीज से दुश्मनी बांधी थी इस बच्चे से, क्योंकि सूर्य एक हिंदू बच्चा था और हनुमान चालीसा पढ़ता था। हर मंगलवार को हर गली में हनुमान चालीसा कराता था वो, इसीलिए उसको टारगेट किया गया। और बकरा ईद पे बुलाकर उससे बोला गया कि तूने कभी बकरा। भाटी जी आप बोलिए। बताइए। उसके पास के चाकू कैसे देखिए, इनके घर में हथियार पहुंचाने का काम इनकी मस्जिदों के द्वारा किया जाता है। हर घर में चाकू से लेके असला से लेके बारूद से लेके सारे हथियार आपको अवेलेबल मिलेंगे। सबसे ज्यादा और इनको ट्रेनिंग, इनको कत्लेआम की ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में। साथियों, अगर सही मायने में आप इलाज चाहते हैं तो इनके मस्जिदों पे और मदरसों पे सबसे पहले बुलडोजर चलाया जाए, ये आतंक के अड्डे बंद किए जाएं। ये अड्डे वो अड्डे बन चुके हैं जहां कत्लेआम की ट्रेनिंग दी जाती है। और सही बात है साथियों, ध्यान देना, जब मुस्लिम लोग भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया था जानते हो आप लोग? अरे भाई जानते हो? सबसे आक्रमण नहीं किया था मेरे भाई, इन्होंने सबसे पहले आते ही हिंदुओं की शिक्षा जो उन्हें गुरुकुल से मिलती थी उसको नष्ट कर दिया। गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए। जहां पर भी खोदते हो आज तो शिवलिंग निकलता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें टारगेट किया तुम्हारे मंदिरों पर। अगर आप लोग वास्तव में न्याय चाहते हो तो योगी जी से मांग करो कि ये आतंक के अड्डे सील किए जाए, बंद किए जाएं। नहीं तो आए दिन पूरा भारत देश में एक सूर्य की डेड बॉडी निकल रही है। दिल्ली से लेके देहरादून से लेके पश्चिमी बंगाल से लेके केरला से लेके कश्मीर तक और कन्याकुमारी तक ये जिहादी तुम्हारा कत्लेआम कर रहे हैं। वो भी तब जब तुम्हारी अपनी सरकार है, और वो भी उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी जी आए दिन इन मुल्लों को, इन कतरों को जो जिहादी मानसिकता रख रहे हैं, इनका एनकाउंटर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इनकी ताकत देखिए, इनकी ताकत बढ़ाने वाला कोई और नहीं है। इनकी ताकत बढ़ाने वाले आप लोग जातियों में बढ़कर खुद हो। आप लोग के वो नेता हैं, अखिलेश यादव जैसे दरिंदे नेता, केजरीवाल जैसे नेता, ममता बनर्जी जैसे नेता जो इनका संरक्षण कर रहे हैं, जो इन्हें पाल रहे हैं। साथियों, जब भी वोट देना जाओ, मैं यहाँ किसी पार्टी का गुणगान नहीं करने आया हूँ, लेकिन जब भी वोट देना जाओ तो ये सोच लेना कि तुम्हारे घर से डेली सूर्य की लाश निकल रही है। अपने अंदर झांक के देख लेना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर इसे न्याय से बचना चाहते हो और वास्तव में न्याय चाहते हो तो एक ही मांग रखो कि इनकी मस्जिदें, इनके मदरसे बंद किए जाएं। और तुम देखना, जैसे ही आतंक के अड्डे बंद हो जाएंगे, एक भी हिंदू की लाश नहीं निकलेगी। ये मुसलमानों को मस्जिदों में भड़काया जाता है। एक छोटे से बच्चे से लेकर 70 साल के बुढ़े को पता कि तुम्हें क्या करना है। इनकी कुरान में लिखा हुआ है, हिंदू का कत्लेआम करो, जहां मिले न मारो। अरे भैया, मेरी बात सुनो भैया, सुनो, एक बात बताओ। एक तरफ हम लोगों के घरों में एक छोटा सा टमाटर काटने के लिए चाकू नहीं है, इनके हर घर में हथियार कहां से आ जाते हैं? और बकरा काट के ये हिंदुओं को काटने की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग, अगर इन लोगों से बचना है,
इनसे दोस्ती करना बंद करो। गुरु गोविंद सिंह जी कह के गए थे, जब उनका 4 मासूम बच्चों को कलेजा निकाल कर मुंह में ठूस दिया गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ही बात कही थी, कोई भी मुसलमान, मैं मुसलमान की बता रहा हूं, कि सरसों का तेल में हाथ डिबो के और तिल की बोरी में डाल देना, जितने भी तिल तुम्हारे हाथ में चिपक जाएंगे, उतनी बार कोई मुसलमान का बच्चा कसम खाए तो भी उस पर यकीन मत कर लेना। ये भारत गुप्त हो गई है। ये भारत आज से नहीं, सैकड़ों सालों से भुगत रहा है। और ये राजनीतिक भेड़ियों का एक ही काम है, हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाना। और बहुत भेड़िए यहाँ भी आ रहे होंगे कि मामला दब जाए। बहुत कोशिश की, क्योंकि मारने वाला कौन कर रहा है कोशिश? कौन कर रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन नहीं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहती मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत राजनीति करने के लिए आ रहे हैं लोग बाग, बहुत इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें योगी जी पे पूरा विश्वास है। 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक एनकाउंटर किया है और अभी हम संतुष्ट नहीं है जब तक 6 के 6 का एनकाउंटर नहीं होगा और उनके घरों में बुलडोजर नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से कोई आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। उनकी तो वो क्यों आएंगे? जब मुल्लों के घर में कुछ होता है तब वो लोग आते हैं। ये तो हिंदू का बच्चा मरा है ना, वो हिंदुओं का बच्चा मरा है, तो वो लोग क्यों आएंगे? वो बिल्कुल नहीं आएंगे। वो सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। वरना आज 5वां दिन है, कौन आया है बताइए? लेकिन हम हिंदू हैं और हमारा पूरा संगठन पूरी दुनिया के कोने कोने से आएगा, क्योंकि उनका बच्चा मरा है। एक माँ का बच्चा नहीं गया है, हजारों को माँ का बच्चा गया है। तो इसलिए जाग जाओ और भाईचारा खत्म कर दो, वरना भाईचारा की जगह चारा समझ के खाते जाएंगे, काटते जाएंगे। आप क्या कहेंगे? मतलब आप यहीं रहते हैं पास में? हाँ, यहीं रहते हैं, प्रेम विहार में। अच्छा, क्या आपको क्या जानकारी है पूरे मामले? जानकारी है भाई, मुल्ले कभी सगे नहीं हुए हैं, इनको जितना मारो उतना कम है भाई। जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने बाप का नहीं है। राजा औरंगजेब ने अपने बाप को सलाखों के बीच में डाला था और उसको पानी तक नहीं दिया था, पानी की जगह खून पिलाता था। जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं है भाई, वो किसी का नहीं है। अपने भाइयों का सर कलम करवाया था जब राजनीति करी थी उसने। और ये जितनी भी अन्य पार्टियां सब साल यही राजनीति करती हैं। कोई भी राजनीति दल का है, कोई भी आया हो तो बताओ बहन जी, कौन सा पुस्तक पे बोल दिया? कौन आया बताओ? जो हिंदू होगा, जो मायने सनातन होगा, वही है आ रहा है, वही उस भाई के लिए आवाज उठा रहा है। हम सूर्य को अच्छे से जानते थे, रोज मिलते थे, मदर डेयरी की गाड़ी पे जाता था भाई, हमको रोज मिलता था। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उसको 500 गाली दे दो, एक गाली नहीं देता था बंदा। हम रोज उससे बातें करते थे, हंसते थे, बोलते थे, लेकिन कभी हमने उसके मुंह से गलत लफ्ज नहीं सुना। लेकिन इन्होंने जो करा है ना मुल्लों ने, ये तो इस लायक है नहीं। और मुल्लों ने तो यहाँ मस्जिद, ये संडे मार्केट पाकिस्तान बना रखा है, बंद करवाओ इसको। पाकिस्तान बना रखा है इन मुल्लों ने तो यहाँ। आप लोगों ने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया था पहले? योगी जी से मैं ये चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये मदरसे बंद करे जाएं, जहाँ इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इनको छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कों को ये ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं और इनको नशे की आदतें डालते हैं, और उनको काटा जाता है, मारा जाता है, बच्चियों को छेड़ा जाता है। अपनी बच्चियों को तो बुरखे में रखते हैं, लेकिन बुरखे में भी अपने लड़कियों को नहीं छेड़ते, अपने बहनों को नहीं छोड़ते, अपनी माओ को नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो इनका तो मजहब में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, पर हम नहीं होने देंगे। अगर देखो, पहले तो हमें पूरा विश्वास है योगी जी और प्रशासन पे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर हमें तलवार उठानी पड़ी तो मात्र शक्ति तलवार उठाएगी। और हम योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि स्कूल में हर बेटी को एक तलवार दी जाए, ताकि इनका सर्वनाश करा जाए। क्योंकि ये स्कूलों में खड़े हो जाते हैं भेड़िया, जब हिंदुओं की बेटियां निकलती हैं स्कूल से बाहर तो भेड़िया खड़े हो जाते हैं उनको चारा समझ के। उनको अभी भी कल परसों 12 साल की बच्ची का बलात्कार करा है इन्होंने, लेकिन उसका भी एनकाउंटर हुआ है। लेकिन हमें योगी जी पे पूरा विश्वास है। बस एक चीज़ और चाहते हैं कि 6 का एनकाउंटर होना चाहिए और इनके 7 घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो हम गाजियाबाद के खोरा कॉलोनी के नवनीत बिहार पहुँचे थे और आपने देखा, हमने सूर्या चौहान के परिवार से और यहाँ पर जो लोग भी आए हैं उनसे बातचीत की है, और साफ तौर पर जो लोगों की मांग है वो भी हमने आपको बताया है। और ये सामने आप
सूर्या की तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ जो कोई भी आ रहा है उसकी आंखें नम तो हैं ही, सभी सूर्या को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लगातार योगी सरकार पर भरोसा तो जता रहे हैं, लेकिन ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह असद का इनकाउंटर हुआ वैसे ही तमाम जो सभी आरोपी हैं उनका इनकाउंटर हो, उनके घर पर बुलडोज़र चले और तमाम जो चीज़ें इस तरह की हो रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार की जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।